हेलो एवरीवन। स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 44 से। ठीक है, तो टॉपिक क्या है हमारा? फोर फीचर ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट पार। ठीक है, तो आज हम लोग फोर फीचर सीखेंगे। फोर फीचर का मीनिंग होता है कि जब कोई बंदा हमारी कंपनी में शेयर्स के लिए अप्लाई करता है और हम उसको शेयर्स अलॉट कर देते हैं। ठीक है, तो क्योंकि पेमेंट क्या चल रही है, इंस्टॉलमेंट्स में चल रही है, तो आने वाली कोई अलॉटमेंट का इंस्टॉलमेंट या फर्स्ट कॉल वाली इंस्टॉलमेंट जब शेयर होल्डर पे नहीं कर पाता ना, तो हम उसके शेयर जब्त कर लेते हैं। हमसे मेरा मतलब है कंपनी, तो उसको बोलते हैं फोर फीचर ऑफ शेयर्स। ठीक है, वर इशूड एट पार। पार का मीनिंग है 10 रुपीज। अगर शेयर की फेस वैल्यू है तो उसको इशू भी हमने किस प्राइस पर की है? 10 रुपीज पर की है। ठीक है, अगर 100 की फेस वैल्यू है तो 100 पर इशू की है, इसको बोलते हैं पार। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 44। विक्रम लिमिटेड forfeited 5000 shares of Rahul who had applied for 6000 shares for non-payment of allotment money of ₹5 per share and first and final call of 2 per share। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन में ही हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। एक तो ये चीज समझ में आ रही है कि शेयर जो फोरफीट हुए हैं वो क्या है? 5000। लेकिन जिस बंदे के शेयर फोरफीट हो रहे हैं उसने अप्लाई करा था 6000 शेयर्स के लिए। इसका मीनिंग है ये प्रोराटा का केस है। ठीक है, एक तो इसका मीनिंग है कि ये प्रोराटा का केस है। क्यों फोरफीट कर रहे हैं? फोरफीट मतलब शेयर कंपनी इसके जब्त कर रही है। क्यों जब्त कर रही है? रीजन है नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 5 पर शेयर। तो इससे हमें साथ साथ ये भी पता चल गया कि जो अलॉटमेंट वाली इंस्टॉलमेंट है, अलॉटमेंट कितने की थी? 5 रुपीज की थी। एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर, मतलब कि उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल भी पे नहीं करी। लेकिन साथ साथ ये भी पता चल गया कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की है? 2 रुपए की है। ठीक है, तो अगर अलॉटमेंट 5 की है, फर्स्ट और फाइनल कॉल 2 की है, तो एप्लीकेशन कितने की होगी? 3 की होगी। ठीक है, ये चीज समझ में आनी चाहिए। एप्लीकेशन कितने की होगी? 3 की होगी। तो यहां पर आगे लिखा भी है ओनली एप्लीकेशन मनी ऑफ 3 वॉज पेड बाय हिम। तो ये गिवन भी था। मैंने एक्चुअली आइडिया लगाया था कि शेयर का फेस वैल्यू 10 है। ठीक है, बट यहाँ पे क्लियर इन्होंने गिवन है 3 + 5 + 2, यानी कि शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपीज। आउट ऑफ दीज 3000 शेयर्स वर री इशूड एट 12 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। ठीक है, तो री इशू का 1 मिनट लैंग्वेज समझते हैं। री इशू में देखो, जब भी ये एट होता है ना, एट 12 पर शेयर, ये वो वाला अमाउंट है, ये वो नंबर है जो बैंक अकाउंट के अंदर जाएगा। ठीक है, जो बैंक अकाउंट डेबिट होता है ना री इशू के टाइम पर, वो वाली कैलकुलेशन होती है ए से 12 से। फुल्ली पेड का मीनिंग है ओरिजिनल प्राइस अगर शेयर का 10 था तो 10 रुपए में बेचा है। ठीक है, ये फुल्ली पेड का मतलब है कि ये जो 10 है ना, ये कहाँ जाएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, अगर जर्नल आती है तो आपको समझ आ जाएगा, अदरवाइज अभी हम ये जर्नल एंट्रीज फॉर्म करेंगे तो तब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक से ओवरव्यू है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा इसका रफ वर्क करेंगे, जिसमें हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे शेयर का, और साथ साथ हम प्रो राटा रिलेटेड कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से। ठीक है, तो 10 रुपीज का शेयर है, 3 रुपीज की एप्लीकेशन है, 5 रुपीज अलॉटमेंट है, 2 रुपीज की फर्स्ट और फाइनल कॉल है। ठीक है, इसने 5000 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी नहीं पे किया, 5000 शेयर पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं करी, और इसके शेयर हमने क्या कर दिए? कंपनी ने कर दिए फोरफीट। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमने इस रफ स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब हमें समझने की ये क्वेश्चन जो है वो किसका केस है? प्रोराटा का केस है। तो जिस बंदे राहुल के शेयर फोरफीट हुए हैं, उसने अप्लाई करे थे 6000 शेयर्स के लिए, उसने अप्लाई करा था। उसको अलॉट कितने हुए? उसको अलॉट हुए हैं 5000 शेयर्स। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर में हम लोग लिखते हैं ना ऊपर डिटेल्स, 5000 या जो भी पे नहीं करता बंदा इंस्टॉलमेंट, वो अलॉटमेंट वाले शेयर्स ही लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर 500 जो उसने नहीं पे किया, ये अलॉटमेंट ही होता है हमेशा। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। अब आपको समझना है कि जिसने अप्लाई किया था 6000 शेयर्स के लिए और उसको मिले 5000 शेयर्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो सरप्लस उसने कंपनी को दिया है, सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा पैसा जो उसने कंपनी को दिया है, वो कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे दिया है? इनका डिफरेंस, यानी कि 1000 शेयर्स पर उसने कितना पैसा एक्स्ट्रा दिया? जो हमारा एप्लीकेशन मनी है। ठीक है, तो यानी कि 3 रुपीज। तो इस बंदे ने सरप्लस दिया है 3000 रुपीज, जो कि आगे एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट पर। ठीक है, इसको आपको ऐसे समझना है, इसको एग्जाम्पल ऐसे समझ लो, जैसे अगर आप रेंट पे कर रहे हो तो किसी मंथ अगर आप रेंट डबल दे दोगे तो इसका मीनिंग ये है कि आप अगले महीने रेंट पे नहीं करोगे। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो अगर एप्लीकेशन पे ज्यादा पैसा दे दिया तो जो अगली इंस्टॉलमेंट है अलॉटमेंट की, वो आप कम पे करोगे या फिर नहीं पे करोगे। लाइक जितना आपका एडवांस आ गया उतना अमाउंट आप नहीं पे करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर एडवांस कितना आया हुआ है? सरप्लस कितना आया हुआ है? 3000 रुपीज आया हुआ है, तो वो आप उतना अमाउंट अलॉटमेंट पर पे नहीं करोगे। ठीक है, एक बात ये हो गई। तो अब हम चेक करते हैं जो राहुल है उसकी अलॉटमेंट ड्यू कितने अमाउंट से थी। तो जब अलॉटमेंट ड्यू करते हैं, ड्यू मतलब जायज कितना था, कंपनी ने उससे कितना पैसा मंगवाना था, तो कंपनी ने मंगवाना था कितना? 5000 इंटू 5।
5000 शेयर्स अलॉट हुए, अलॉटमेंट के अलॉटेड शेयर के हिसाब से ड्यू अमाउंट निकलता है। तो 5000 इंटू 5 यानी कि 25,000, तो ये उसकी अलॉटमेंट ड्यू थी और उसने तो कुछ भी नहीं दिया, अलॉटमेंट पे एरियर हुए, उसने तो कुछ भी नहीं दिया, लेकिन पिछला पैसा कुछ आया हुआ था एडवांस यानी कि सरप्लस। तो सरप्लस को जब हम इसमें से माइनस कर देंगे ना, तो हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा कॉल्स इन एरियर का, कि एक्चुअली में उसने कितना पैसा नहीं पे किया। ठीक है, तो 22,000 जो आया है ना, ये जो आपका है ये क्या आया, ये आया कॉल्स इन एरियर। ठीक है, इसको हम बोलेंगे कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर मतलब कि एक्चुअली में जो ड्यू था बट बंदे ने पे नहीं किया। ठीक है, तो 22,000 उसने पे नहीं करे जबकि 25,000 ड्यू थे, 25,000 ड्यू थे। ऐसा इसलिए क्योंकि 3,000 का एडवांस उसका आ चुका था। ठीक है, एप्लीकेशन पे। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो यही मेन जो चीज है ना, ये हमें बार बार ही ड्रॉ करनी है हर क्वेश्चन में, जिसमें आपको प्रोराटा आपको करना है। यही प्रोराटा के स्टेप्स हैं। सरप्लस कैलकुलेट करना है, फिर ड्यू अमाउंट निकालना है, उसमें से सरप्लस माइनस करना है, तो आपको कॉल्स इन अरियर मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको एक और बारी कॉल्स इन अरियर मिलेगा। कॉल्स इन अरियर अब कब मिलेगा, यहाँ पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। यहाँ पर उसको 5000 शेयर को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट मिल रहा है कॉल्स इन अरियर फर्स्ट कॉल का 10,000 रुपीज। ठीक है, कॉल्स इन अरियर मतलब जितना पैसा मंगवाया था उसने वो पैसा नहीं पे करा। ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा कॉल्स इन अरियर। तो यहाँ आप सीधा लिखोगे कॉल्स इन अरियर ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो ये सीधा निकल जाएगा 10,000 रुपीज। और अगर मैं आपसे पूछूं टोटल क्या हुआ भाई कॉल्स इन अरियर, टोटल कॉल्स इन अरियर अगर पूछा जाएगा तो आपको अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का कॉल्स इन अरियर का अमाउंट ऐड करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 22,000 की है अलॉटमेंट पे एरियर, 10,000 की है फर्स्ट कॉल पे, तो टोटल उसने कितना एरियर कर दिया, 32,000 का कर दिया। ठीक है, तो ये सारा इसका प्रोराटा का कैलकुलेशन था। ये वो चीज है जो वर्किंग नोट में आप लोग करोगे और ये करना बहुत कंपलसरी है, अदरवाइज इसको करे बिना जर्नल फॉर्म हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब इसको नोट डाउन कर लो। अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट एंट्री हम लोग करेंगे फोर फीचर की। तो यहाँ पर फोरफीट जब भी करते हैं ना, तो आपको याद रखना है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, जब शेयर्स इश्यू करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, फोरफीचर के टाइम शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्रेडिट यहाँ पर होता है फोरफीटेड शेयर अकाउंट। ठीक है, फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट आप लोग करोगे क्रेडिट, और कॉल्स इन एरियर अकाउंट हम लोग करेंगे क्रेडिट। ठीक है, तो ये जो एंट्री है ये होती है फोरफीचर की। कॉल्स इन एरियर क्रेडिट इसलिए होता है क्योंकि पहले ये डेबिट हुआ होगा, तो वो जो इनिशियल एंट्रीज थी वो हम लोग कर नहीं रहे, तो इसलिए समझ शायद नहीं आ रहा होगा, बट आपको ये समझना है पहले क्योंकि डेबिट हुआ होगा तो अब ये क्लोज हो रही है अकाउंट, तो इसलिए क्रेडिट हो रहा है। फोरफीटेड शेयर अकाउंट इसलिए क्रेडिट हो रहा है क्योंकि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचोगे तो किसी का पैसा अगर आप जब्त कर रहे हो, ठीक है, अगर फोरफीट कर रहे हो यानी कि उसने पैसे दिए और वो अब हमने रख लिए, तो ये कंपनी का फायदा है। तो एक जर्नल का 11th में रूल पड़ा था क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो ये उस रूल से ये वाला अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो अब इसमें अमाउंट फुलफिल करते हैं और देखते हैं इसमें अमाउंट कैसे आएगा। ठीक है, तो यहां पर आप स्ट्रक्चर देखोगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में हमें दिख रहा है कि 5000 शेयर्स फोरफीट हो रहे हैं और एक शेयर की फेस वैल्यू क्या है 10, तो शेयर कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट होगा 5000 मल्टीप्लाइड बाय 10, हमेशा फेस वैल्यू से, तो वो यहां पर लिख देंगे। ठीक है, फिर आप देखोगे फोरफीटेड शेयर अकाउंट क्रेडिट होगा। फोरफीटेड शेयर अकाउंट आपका क्रेडिट होगा उतने अमाउंट से जितना पैसा कंपनी ने रिसीव कर लिया। ठीक है, तो कंपनी ने कितना पैसा रिसीव करा था वो 5000 के हिसाब से कभी भी नहीं निकालना, वो हमेशा निकालना है एप्लीकेशन मनी के हिसाब से। ठीक है, तो एप्लीकेशन मनी कितना था 6000 शेयर्स के हिसाब से 3 रुपीज यानी कि 18,000। ठीक है, तो आपका फोरफीट क्या होगा 6000 मल्टीप्लाइड बाय 3, हमेशा अप्लाइड शेयर के हिसाब से आपको निकालना होता है फोरफीटेड शेयर का कैलकुलेशन। ठीक है, फिर आपको लिखना है यहाँ पे देखो कॉल्स इन एरियर क्रेडिट हो रहा है। कॉल्स इन एरियर का आपको अमाउंट पता है टोटल कितना था 32,000 था, ये हमने समझा था अभी थोड़ी देर पहले, तो ये 32,000 अमाउंट वर्किंग नोट में से देखकर हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो शेयर कैपिटल आएगा 50,000, फोरफीटेड शेयर आएगा 18,000, कॉल्स इन एरियर आएगा 32,000। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। उसके बाद हमारी सेकेंड एंट्री रहेगी। ठीक है, सेकेंड एंट्री क्या रहेगी शेयर्स को री इशू करने की। तो शेयर्स री इशू करने की एंट्री जब भी वो करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि कंपनी को पैसा मिल रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन वाला रूल। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। शेयर्स इशू कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, शेयर्स फोरफीट कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। तो अब की बार हम इशू कर रहे हैं, री इशू कर रहे हैं, री इशू भी इशू ही है। ठीक है,
और यहाँ पे हम शेयर्स महंगे इशू कर रहे हैं तो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी क्रेडिट करेंगे, ठीक है, क्योंकि शेयर्स महंगे इशू कर रहे हैं तो ये कंपनी के लिए एक तरीके का गेन है, फायदा है, इसलिए ये क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो अब री इशू की आपको एक बारी लाइन पढ़नी पड़ेगी, क्या करे, आउट ऑफ दीज 3000 शेयर्स वर री इशूड एट 12 पर शेयर। तो ये एट द रेट वाली जो लैंग्वेज होती है ना, एट द रेट, वो सीधा आता है बैंक अकाउंट में, ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया। और शेयर कैपिटल में यहाँ पर हमेशा, इस शेयर कैपिटल में हमेशा जाता है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या 10 रुपीज, और नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर 3000 का एक्स्ट्रा क्या 12 माइनस 10 2 रुपीज, प्रीमियम था, 2 रुपए महंगे बेचे मतलब प्रीमियम, तो 3000 इंटू 2। तो जस्ट वैल्यूज फुलफिल करेंगे यहाँ पे, 36,000 बैंक अकाउंट में डेबिट, 30,000 से शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, 6,000 से प्रीमियम का अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी मेन एंट्री जिसमें हम लिखते हैं फोरफीटेड शेयर टू कैपिटल रिजर्व, वो वाली एंट्री करते हैं। थर्ड एंट्री होगी फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो यहां पर आप वो अमाउंट ट्रांसफर करोगे जो कंपनी ने कमाया, बेसिकली जब कंपनी शेयर फोरफीट करती है ना तो कंपनी की वो कमाई होती है, ठीक है, कि कंपनी ने पैसा जब्त कर लिया और सामने वाले बंदे को, शेयर होल्डर को शेयर्स भी नहीं दिए, ठीक है। तो यहां पर आपको फोरफीटेड शेयर में कैपिटल रिजर्व जब भी भेजोगे ना, हमेशा री इशूड शेयर पे भेजोगे, ये चीज याद रखना, हमेशा री इशूड शेयर्स पर आपने कितना कमाया वो वाला अमाउंट आपने भेजना है कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। भले ही हमने 5000 शेयर फोरफीट करे, तो 5000 शेयर फोरफीट करे लेकिन री इशू 3000 करे, तो 3000 के हिसाब से ही आपने यहाँ पर अमाउंट भरना है। तो अब आपको मैं एक बार ना ये समझाता हूँ ये कैसे निकलेगा, इसको जरा ध्यान से समझो। 5000 शेयर्स पर हमने कितना पैसा फोरफीट किया, हमने फोरफीट किया 18,000 रुपीज, ठीक है। ये ऊपर जर्नल एंट्री में भी लिखा है, फोरफीटेड शेयर अकाउंट जो क्रेडिट किया ये वहां पर भी लिखा है। तो 5000 शेयर्स पे हमने 18,000 रुपए फोरफीट करे, इसको आप ऐसे समझो 5000 शेयर्स पर हमने 18,000 रुपए कमाए, ठीक है, अर्न करें, क्योंकि फोरफीट करे तो मतलब कंपनी ने पैसा वो अर्न कर लिया और शेयर भी नहीं थे, कंपनी में फ्री का पैसा आ गया, तो ये कंपनी की कमाई है। तो 5000 शेयर पे अगर 18,000 कमाए तो एक शेयर पर कितना कमाया, तो ये आपको समझ में आएगा कितना कमाया, 18,000 डिवाइडेड बाय 5, ये ठीक है, डिवाइडेड बाय 5,000, ये जो 5,000 यहाँ लिखा है ये इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा, तो 18,000 डिवाइडेड बाय 5,000, एक शेयर पर इतना कमाया, तो 3,000 शेयर्स पर कितना कमाया, अब आपको ये निकालना है। तो 18,000 डिवाइडेड बाय 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 3,000, ठीक है, ये हमने अर्न करा है 3,000 शेयर्स पर। ये यूनिटरी मेथड की तरह है कि अगर यहाँ पर एक शेयर का पता चल गया तो 3,000 शेयर का क्या होगा, उसी, ये एक शेयर की कमाई है, ये एक शेयर की कमाई है, तो एक शेयर पर जो कमाया अगर 3,000 शेयर्स का निकालना है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3,000 से, ठीक है, तो हमारे पास 3,000 शेयर्स की अर्निंग आ जाएगी। तो 18,000 डिवाइडेड बाय 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 3,000, ये आपका सॉल्व करने पे आएगा 10,800, ठीक है। तो ये हमने जो अर्न किया है री इशूड शेयर्स पे, वही अमाउंट आप भेजोगे कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। तो ये मेन क्वेश्चन था, ये ऐसे सॉल्व होना था, और क्वेश्चन 44 हमारा कंप्लीट है। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 45 स्टार्ट करेंगे। अल्फा लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार, पेबल ऑन एप्लीकेशन 2 पर शेयर, ऑन अलॉटमेंट 3 पर शेयर, ऑन फर्स्ट कॉल 3 पर शेयर, ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल 2 पर शेयर। तो डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है कि किस वे से कंपनी पैसे मंगवा रही है। गणेश वॉज अलॉटेड 100 शेयर्स, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू फोरफीचर ऑफ शेयर्स इन ईच ऑफ द ऑल्टरनेटिव केसेस, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई प्रोराटा का चक्कर नहीं है, 100 शेयर्स हैं और डिफरेंट बारी ना वो क्या कर रहा है कि पैसे का कॉल से नजर करवाएगा, कभी अलॉटमेंट पर करवा देगा, कभी फर्स्ट कॉल पे करा देगा, और हर बारी वो हमें क्या एंट्री पूछ रहे हैं, फोरफीचर की एंट्री पूछ रहे हैं। तो केस 1 क्या है, इफ गणेश फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स आर इमीडिएटली फोरफीटेड, मतलब कि अलॉटमेंट पर पैसा नहीं दिया और फोरफीट कर लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं केस 1 से, स्टार्ट करते हैं हम स्ट्रक्चर बनाने से। तो स्ट्रक्चर हमने बना लिया, 10 रुपीज का शेयर है, 2 की एप्लीकेशन, 3 की अलॉटमेंट, 3 की फर्स्ट कॉल और 2 की ही फाइनल कॉल है। तो केस 1 क्या कह रहा है कि 100 शेयर्स गणेश ने एरियर करा है अलॉटमेंट पर और इमीडिएटली फोरफीट कर लिए। इमीडिएटली फोरफीट करने का मतलब क्या है कि कंपनी ने आगे की कॉल्स, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल मंगाई नहीं, ठीक है, पैसा ही नहीं मंगाया। तो कंपनी ने कितना पैसा मंगाया, टोटल 5 रुपए मंगाए, जिसमें से 3 रुपए पे एरियर हुए, ठीक है। तो ये चीज इसका मीनिंग है, और प्रोराटा नहीं है तो सिंपल है, सिंपल कैलकुलेशन है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट एंट्री करेंगे हम हमेशा फोरफीचर के टाइम पर, हमेशा क्या करना है, डेबिट करना होता है शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट कर देंगे डेबिट, क्रेडिट आप करोगे फोरफीटेड शेयर अकाउंट, ठीक है, ये गेन होता है इसलिए क्रेडिट हो रहा है।
और साथ साथ आप क्रेडिट करोगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ठीक है। कॉल्स इन एरियर पहले डेबिट हुआ होगा पुरानी एंट्रीज में, जो हम क्वेश्चन में नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए अब ये क्लोज हो रहा है, इसलिए हो रही है क्रेडिट, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर शेयर कैपिटल जो डेबिट होते हैं हमेशा किससे डेबिट होते हैं, फेस वैल्यू से। तो साथ साथ स्ट्रक्चर देखते हैं और ये एंट्रीज करते हैं। तो 100 रुपीज का शेयर है, शेयर कैपिटल में जाएगा जितना पैसा मंगाया है, तो टोटल 5 रुपीज कॉल किए, फेस वैल्यू के 5 रुपीज, तो 100 इंटू 5, तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 100 इंटू 5। अब आपको फोरफीटेड शेयर क्रेडिट करना है, ये कितना होगा, जो पैसा कंपनी फोरफीट कर रही है, जब्त कर रही है, यानी कि जितना उसने पे करा है कंपनी को। तो उसने 3 रुपए अलॉटमेंट के पे नहीं करे, तो पे क्या किया, एप्लीकेशन की है, तो 100 इंटू 2 जो उसने पे करा वो होगा फोरफीट, जब्त हो गया वो, ठीक है, जो उसने कंपनी को दे दिया, कंपनी ने रख लिया, तो 100 इंटू 2। फोरफीट क्या होगा, 100 इंटू सॉरी कॉल्स इन अरियर क्या होगा, जो उसने पैसा नहीं दिया, 100 इंटू 3, ठीक है, जो उसने पैसा नहीं दिया, तो वो यहां पर लिख देंगे 100 इंटू 3। तो अब अमाउंट लिखते हैं 500, 200 और 300, ठीक है। तो ये हमने कर लिया केस 1। केस 2 देखते हैं अब। केस 2 कह रहे हैं गणेश फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड ऑन हिज सबसीक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स वर फोरफीटेड। तो अब अलॉटमेंट, केस 2 में कह रहे हैं अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और साथ साथ उसने फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया और उसके बाद उसके शेयर्स फोरफीट कर लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको, इसी स्ट्रक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो 100 शेयर्स उसने कब नहीं दिए, अलॉटमेंट पे, और 100 शेयर्स पे उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, ठीक है। और अब की बार फोरफीचर का हो रहा है, फोरफीचर हो रहा है फर्स्ट कॉल के बाद, यानी कि ये एक बार ही कट कर देते हैं। ये केस 2 चल रहा है हमारा। केस 2 क्या है, 100 अलॉटमेंट पर नहीं दिए, 100 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल नहीं दी और उसके बाद इमीडिएटली फोरफीट कर दिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री क्या रहेगी, वही रहेगी, शेयर कैपिटल डेबिट होता है हमेशा फोरफीचर के टाइम पर, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू फोरफीटेड शेयर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ठीक है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अब आपको यहां पर क्या करना है, अमाउंट्स फिल करते हैं, देखते हैं अमाउंट्स कैसे फिल करेंगे, एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं और अमाउंट्स फिल कर देते हैं। तो स्ट्रक्चर देखो भाई, 100 शेयर्स पे फेस वैल्यू चेक करो, फेस वैल्यू आपको चेक करनी जितना पैसा कंपनी ने कॉल किया है, 2 + 3 + 3 3 3 6 और 2 8, तो 100 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 8 रुपीज, ये जाएगा शेयर कैपिटल में। फोरफीट में क्या जाएगा, जो पैसा उसने पे करा है, पे उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी की है 2 का, तो 100 इंटू 2 वो यहां जाएगा। कॉल्स इन अरियर कितना हुआ, जो पैसा उसने पे नहीं करा, तो अलॉटमेंट 3 की नहीं दी, फर्स्ट कॉल 3 का नहीं दिया, तो 100 इंटू 6, ठीक है, 100 इंटू 6 नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय जो एरियर का अमाउंट है, ठीक है। अब जस्ट आप इसको फिल कर देंगे, ठीक है, फिल करेंगे वैल्यूज 800, 200 और 600, ठीक है। अब करेंगे केस 3। केस 3 समझते हैं। केस 3 में क्या है कि 3 रुपए की उसने फर्स्ट कॉल नहीं पे करी और 2 रुपए की उसने फाइनल कॉल पे नहीं करी, ठीक है। और ये जब दोनों कॉल्स उसने पे नहीं करी तो उसके शेयर्स हुए फोरफीट। तो केस 3 है। तो स्टार्ट करते हैं जर्नल लिखनी और वैल्यूज फिल करते हैं। तो जर्नल हमने लिख लिया, शेयर कैपिटल फोरफीचर के टाइम हमेशा डेबिट, फोरफीटेड शेयर्स क्रेडिट टू कॉल्स इन अरियर, ठीक है। इसमें जस्ट वैल्यूज फिल करनी, देखते हैं हम इस स्ट्रक्चर की हेल्प से। तो अब की बार कंपनी ने पूरे 10 रुपए कॉल करें, तो 100 शेयर्स पर 10 रुपीज कॉल करें, तो ये पैसा कहाँ जाएगा, फेस वैल्यू का शेयर कैपिटल में। तो 100 इंटू 10 आपने यहाँ लिखना है। फोरफीट वो अमाउंट होता है जो बंदे ने पे करा है, शेयर होल्डर ने जो पे करा है। तो 5 रुपीज उसने पे किए, 2 एप्लीकेशन के पे करे, 3 अलॉटमेंट के पे कर दिए, तो 100 इंटू 5 यहाँ पर लिख देंगे हम। और उसके बाद आपको लिखना है कॉल्स इन एरियर का अमाउंट। कॉल्स इन एरियर मतलब जो उसने पे नहीं किया, तो उसने 3 रुपीज फर्स्ट कॉल के पे नहीं करे, 2 रुपीज फाइनल कॉल के पे नहीं करे, तो 5 रुपए टोटल नहीं पे करे, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 5 आप लिख दोगे यहाँ पर कॉल्स इन एरियर में। तो यहाँ लिख देंगे 100 इंटू 5। जस्ट ये कैलकुलेट करते हैं, 1000 इधर आएगा, 500 फोरफीटेड शेयर में, 500 ठीक है कॉल्स इन एरियर में। तो ये हमारा कंप्लीट है क्वेश्चन नंबर 45। कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन 46 से, ठीक है। तो ये प्रोराटा बेस्ड क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को, और जैसे जैसे क्वेश्चन हम रीड करते जाएंगे उसकी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन ना हम इस वाइट शीट पे लिखते जाएंगे। तो कह रहे हैं संगीता लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 60,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार। तो कंपनी ने इशू करें 60,000 शेयर्स, एक शेयर का प्राइस है 10 रुपीज। द अमाउंट वॉज पेएबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन 2 पर शेयर, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5।
एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 92,000 शेयर्स। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है प्रो राटा का केस है, एप्लीकेशन ज़्यादा है और कंपनी ने इशू शेयर जो करें वो कम करें। यहाँ कह रहे हैं अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 40,000 शेयर्स फुल, एप्लीकेंट्स फॉर 50,000 शेयर्स 40% एंड एप्लीकेंट्स फॉर 2,000 शेयर्स नील। तो ये जो लाइन है ना ये इंपॉर्टेंट है, मेन ये है लाइन क्वेश्चन की, तो इसको ही हमारे को समझना है। तो ये हम यहाँ पर समझते हैं। तो एप्लीकेशंस हमने यहाँ पर लिख लिए और अलॉटमेंट लिख रहे हैं साथ साथ, ठीक है, और फिर हम लिख रहे हैं सरप्लस, ठीक है। तो एप्लीकेशन जो 40,000 शेयर्स की रही हैं तो वो 40,000 शेयर्स पे कंपनी ने फुल एप्लीकेशन को अलॉटमेंट दे दी, यानी कि 40,000 ही रही है अलॉटमेंट, ठीक है। तो सरप्लस कितना पैसा आया भाई, जिन्होंने 40,000 शेयर के लिए अप्लाई करा अगर उनको 40,000 शेयर्स ही मिल गए तो उनका एक्स्ट्रा पैसा कितना आया, जीरो, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आया, ठीक है। ये नेक्स्ट पढ़ते हैं 50,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को 40%, तो जिन्होंने 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा है उसको 40% शेयर्स अलॉट हुए, तो 50,000 का 40% होता है 20,000, ठीक है। 50,000 का 40% आप निकालोगे तो वो हो जाएगा 20,000। तो जिन्होंने 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा है उनको मिले 20,000, तो उन्होंने एक्स्ट्रा पैसा कितना दिया, अब आप एक्स्ट्रा पैसा कितना दिया वो निकालना है। तो वो कितना होगा भाई, एक तो हमेशा क्या करना है, अप्लाइड शेयर्स और अलॉटेड शेयर का डिफरेंस ले लेना है। तो डिफरेंस है 30,000 शेयर्स पर एक्स्ट्रा पैसा आया, और कितना एक्स्ट्रा पैसा आया, वो आया एप्लीकेशन जितने की थी। तो एप्लीकेशन कितनी है, 2 पर शेयर की, तो 30,000 इंटू 2, यानी कि इन शेयर होल्डर्स का 60,000 रुपीज कंपनी के पास एक्स्ट्रा आ गया या एडवांस आ गया, और ये 60,000 वो पैसा है जो अब अलॉटमेंट में जाकर एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि एप्लीकेशन पे इन शेयर होल्डर्स ने ज्यादा पैसा पहुंचा दिया, तो ये वो पैसा है। फिर कह रहे हैं एप्लीकेंट्स फॉर 2,000 शेयर्स नील। इसका मीनिंग है कि जिन्होंने 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनको अलॉटमेंट हुई है 0 शेयर्स की, तो यानी कि 2,000 शेयर्स पे जो एप्लीकेशन मनी आया है 2 रुपीज़ का, वो कंपनी को अब रिफंड करना पड़ेगा। रिफंड इसलिए करेगी कंपनी क्योंकि भाई पैसा रख नहीं सकते ना, पैसा अगर मंगवाया तो शेयर देने पड़ेंगे, तो अगर शेयर्स नहीं दे रहे तो ये पैसा क्या होगा, रिफंड होगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पर लिख लिया कि अप्लाइड शेयर्स और अलॉटेड शेयर और सरप्लस, सारी कैलकुलेशन हमने लिख ली है। ये बहुत ज्यादा यूज होगी अभी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, ठीक है। आगे रीड करेंगे, कह रहे 1,08,000 वॉज रियलाइज ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है। तो अलॉटमेंट पर कितना पैसा मिला है कंपनी को, बैंक अकाउंट में कितना पैसा आया कंपनी के, 1,08,000, एक्सक्लूडिंग द अमाउंट कैरिड फ्रॉम एप्लीकेशन। वो एप्लीकेशन मनी को इंक्लूड नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि जो मंगवाया, ठीक है, मतलब ये आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ 60,000, जो एडवांस था ना उसकी एडजस्टमेंट के बाद कह रहा है कि 1,08,000 मिले, तो ये इसका मीनिंग है कॉल्स इन अरियर हुए, वो हमारे को ढूंढना है, क्वेश्चन सॉल्व करते करते पता चलेगा एरियर कितना हुआ। एंड 2,50,000 ऑन अकाउंट ऑफ कॉल, तो कॉल मनी कितना रिसीव हुआ, 2,50,000 रिसीव हुआ, पैसा रिसीव हुआ, तो यहाँ भी चांस है कि कॉल्स इन अरियर हो, तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। द डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू forfeit shares of those applicants to whom full allotment was made and on which allotment money was overdue। तो कंपनी ने फोरफीट करने के बारे में बोल दिए, जिन जिन शेयर होल्डर्स का पैसा नहीं आया उसको कंपनी क्या करेगी, फोरफीट करेगी। और ये जो हम रीड करते हैं इसमें हमें रीड करने में क्या समझ आ रहा है, देखो यहाँ कह रहे हैं डायरेक्टर डिसाइडेड टू फोरफीट शेयर्स ऑफ दोज एप्लीकेंट्स टू होम फुल अलॉटमेंट वाज मेड। फुल अलॉटमेंट मेड किसको हुई थी भाई, सिर्फ इनको, कैटेगरी 1 को, जिनको 40,000 शेयर की एप्लीकेशन में 40,000 शेयर अलॉट हुए, इन्हीं वालों को हमें क्या करना है, फोरफीट करना है, ठीक है। मतलब कि फोरफीचर जो है वो प्रोराटा के बिना है, क्वेश्चन प्रोराटा वाला है लेकिन फोरफीचर वाला जो केस है वो प्रोराटा के बिना है, वो इन्हीं में, ठीक है, इस वाली कैटेगरी का फोरफीचर है, तो यहाँ पर इस कैटेगरी में प्रोराटा नहीं है, ठीक है भाई। तो आगे कह रहे हैं पास जर्नल एंट्रीज, तो जर्नल हमें पास करना है, और ये क्वेश्चन जो है वो आप देखो सीबीएसई सैंपल पेपर में आ चुके हैं, ठीक है, तो यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट एंट्री से। फर्स्ट एंट्री हमेशा क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, यहाँ पे आपने वो अमाउंट लिखना है जो जितनी एप्लीकेशन आई है, ठीक है, जितनी एप्लीकेशन कंपनी ने रिसीव की है मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी। तो कंपनी ने रिसीव करी 92,000 एप्लीकेशन और एप्लीकेशन मनी है 2 रुपए का, तो 92,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो वो आपको अमाउंट यहाँ लिखना है जो कि आ रहा है 1,84,000। तो ये हमारी फर्स्ट हो जाएगी। अब आपको सेकेंड एंट्री क्या करनी है, ये शेयर एप्लीकेशन मनी जो आया है कंपनी ने रिसीव किया, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा वो हमारे को लिखना है। तो सेकेंड एंट्री लिखना स्टार्ट करते हैं।
तो ये हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में कंपनी कितना पैसा ट्रांसफर कर रही है वो, तो वो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट में। फिर आपने लिखना है टू शेयर अलॉटमेंट, जो कंपनी ने एडवांस रिसीव करा है ना, वो कंपनी अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में उतना पैसा नहीं मांगेगी। ठीक है, इसको देखो जरा, स्ट्रक्चर देखो और समझो। एप्लीकेशन पे अगर एक्स्ट्रा पैसा कंपनी रिसीव करेगी तो उतना पैसा कंपनी अलॉटमेंट पर नहीं मंगवा सकती। ठीक है, क्योंकि आपने अगर यहाँ पर ज्यादा पैसा रिसीव कर लिया तो अब आप अगली अलॉटमेंट, जो अगली इंस्टॉलमेंट है, वहां पर आप कम पैसा मंगोगे। ठीक है, एडवांस को माइनस कर दोगे क्योंकि आपने पहले ज्यादा ले लिया। तो वो अब एडजस्ट कर रहे हैं, हम इस एंट्री में अब एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा टू शेयर अलॉटमेंट और साथ साथ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्यों? क्योंकि हम रिफंड भी कर रहे हैं ना, कुछ पैसा कुछ लोगों को तो हमने शेयर ही नहीं पकड़ा है तो रिफंड कर रहे हैं, तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऊपर की वाली जो अमाउंट होती है वो देखकर आपने यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट सेम अमाउंट से डेबिट करना है। शेयर कैपिटल में हमेशा हमेशा आपने क्या अमाउंट भेजना है, इसको जरा देखो। शेयर कैपिटल में आप क्या भेजोगे ये याद रखो, कोई भी क्वेश्चन हो, इशू कितने शेयर्स कर रहे हैं और एप्लीकेशन मनी क्या है, 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, वो आपने भेजना है शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। दूसरी समझते हैं। दूसरा देखो भाई, ये जो सेकंड कैटेगरी है जिसमें सरप्लस आया है 30,000 शेयर्स पे 2 रुपए, यानी कि जो 60,000 रुपीज कंपनी ने एडवांस पकड़े हैं यही अलॉटमेंट में एडजस्ट होंगे। ठीक है, तो ये 60,000 यहाँ जाएगा। ठीक है, ये कैसे आया था, 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये 60,000 यहाँ अलॉटमेंट में जाएगा। अब देखो 2,000 शेयर्स पे 0 अलॉटमेंट, यानी कि 4,000 रुपीज रिफंड। 2,000 मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी ऑफ 2 रुपीज, तो 4,000 रुपीज रिफंड। ये हमारा जाएगा बैंक अकाउंट में, ये जाएगा बैंक अकाउंट में। आई बात समझ? तो ये ऐसे अमाउंट्स फिल करनी है। ठीक है, पूरे लॉजिक से आपको समझना है कि कैसे कौन सी अमाउंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तभी ये चैप्टर समझ में आएगा, अदरवाइज ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड जर्नल एंट्री जिसमें हमने एडजस्टमेंट किया। थर्ड एंट्री होती है अलॉटमेंट ड्यू करने की। थर्ड एंट्री हम कर रहे हैं अलॉटमेंट ड्यू करने की। तो अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री क्या होगी भाई, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। डेबिट मतलब एसेट है, पैसा मिलेगा, और शेयर्स क्योंकि इशू कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड। ठीक है, तो इसको जरा समझते हैं स्ट्रक्चर में से। तो आपको अलॉटमेंट ड्यू करनी है, 3 रुपए की अलॉटमेंट है, जितने शेयर्स कंपनी इशू कर रही है उससे निकालेंगे 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो अमाउंट आएगा 1,80,000। ठीक है, इशूड शेयर के हिसाब से ड्यू करना है, कोई भी चीज ड्यू कर रहे हो, चाहे अलॉटमेंट ड्यू करो चाहे फर्स्ट कॉल ड्यू करो, इशूड शेयर से करेंगे, एप्लीकेशन रिसीव से नहीं करेंगे। एआर क्या, एप्लीकेशन रिसीव लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री आप क्या करोगे, फोर्थ एंट्री क्या होगी, कॉल्स इन अरियर की। कॉल्स इन अरियर इसलिए क्योंकि देखो मैं बताता हूँ कॉल्स इन अरियर कैसे हुआ। अभी हम जस्ट एंट्री लिख लेते हैं, अभी बताता हूँ ये कॉल्स इन अरियर कैसे हुआ, ये कैसे पता चला। तो कॉल्स इन अरियर डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब आप देखो 1,80,000 की अलॉटमेंट ड्यू करिए, इसका मीनिंग है कंपनी कह रही है कि 1,80,000 रुपीज उसको चाहिए, कंपनी मंगवा रही है पब्लिक से 1,80,000। आप थोड़ा सा ऊपर सेकंड जर्नल एंट्री अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिटेड 60,000, मतलब कि शेयर अलॉटमेंट में ऑलरेडी 60,000 रुपए कंपनी ने पहुंचा दिए, क्योंकि एडवांस आ गया था, एप्लीकेशन प्रोराटा का केस है तो अलॉटमेंट पर एडवांस आ गया था 60,000 का। तो 1,80,000 1,80,000 कंपनी जो अब मंगवा रही है उसमें से 60,000 पहले आ चुके हैं, तो यानी कि अब कंपनी कितना मंगवा रही है, अब कंपनी मंगवा रही है 1,20,000। ये चीज पहले तो समझनी है, अब कंपनी कितना मंगवा रही है, 1,20,000 मंगवा रही है, क्योंकि 60,000 तो पहले ही रिसीव कर चुकी है। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन है कि अलॉटमेंट पर कैश कितना रिसीव हुआ है, 1,08,000 का रिसीव हुआ है, ये चीज क्वेश्चन ने बता दी है। तो बैलेंसिंग फिगर से जर्नल एंट्री का रूल क्या है, डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल बराबर होना चाहिए। तो बैलेंसिंग फिगर से हमने कॉल्स इन अरियर निकाल लिया 12,000 रुपीज। ठीक है, तो ये चीज समझ में आनी चाहिए। अब हम देखेंगे कॉल्स इन अरियर तो हमने बहुत सही निकाल लिया, अब हम समझते हैं कि ये कितने शेयर्स होंगे। ठीक है, ये 12,000 रुपए तो पैसा है ना, ये तो अमाउंट है, लेकिन कितने शेयर होल्डर, कितने शेयर्स हैं जो हम फोरफीट करने जाएंगे एंड में, लाइक नंबर ऑफ शेयर्स कितने, अब हम वो निकालेंगे। यहां पर अब हम एक बारी कैलकुलेशन करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी फोरफीटेड।
ठीक है, यही वाले शेयर्स हमने फोरफीट करने, अभी नहीं फोरफीट करने, लेकिन एक बार ना हम इसका नंबर निकाल लेते हैं। ये जो कॉल्स इन अरियर का अमाउंट है इसका नंबर निकालो। तो 12,000 रुपीज जो है इसको डिवाइड हम करेंगे अलॉटमेंट मनी से। ठीक है, अलॉटमेंट मनी कितना है 3 रुपीज, तो हमारे पास आ जाएगा 4,000 शेयर्स। तो यानी कि ये शेयर्स कितने 4,000। और भाई ये इतना इजीली इसलिए हुआ है क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्लियरली बोला गया है कि ये जो एरियर हो रहा है ये कैटेगरी 1 से हो रहा है, यानी कि यहाँ पे प्रोराटा नहीं है। 40,000 शेयर्स की एप्लीकेशन जिन्होंने मंगाई थी 40,000 शेयर्स की उनको अलॉटमेंट मिली है। तो सिंपली हमने 12,000 रुपीज को डिवाइड कर दिया, ठीक है, जितना हमारा अलॉटमेंट था। ठीक है, प्रोराटा वाली चीज को इग्नोर करा, इसलिए 4,000 शेयर्स हमें मिल गए। तो 4,000 शेयर्स ने एरियर करा है अलॉटमेंट के टाइम पर। यहाँ पर एरियर किसने कितने शेयर्स ने किए 4,000 ने किए। ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब आगे चलेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू। ठीक है, तो एंट्री करते हैं शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ड्यू कर रहे हैं, ड्यू मतलब कंपनी कितना पैसा कॉल कर रही है। तो यहां पर मैंने आपको अभी अभी बताया इशूड शेयर के हिसाब से निकालेंगे। कंपनी ने इशू करें 60,000 शेयर, 5 रुपीज की फर्स्ट कॉल है, तो कंपनी मंगाएगी इशूड के हिसाब से 60,000 इंटू 5, यानी कि 3 लाख रुपीज की हमारी फर्स्ट कॉल है। तो 3 लाख यहां पर लिख देंगे। अब कंपनी ने रिसीव कितना करा उसकी एंट्री करेंगे नेक्स्ट। तो यहां पर नेक्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड में आप लिखोगे 2,50,000। क्वेश्चन में गिवन है कंपनी ने कॉल्स फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा रिसीव करा 2,50,000, तो यहाँ पे लिखा। अब आप ध्यान से देखो 3 लाख रुपए मंगाए, 3 लाख मंगाए, मिले 2,50,000 है, यानी कि 50,000 कम मिले। तो जो अमाउंट मंगवाया और नहीं मिला उसी को हम क्या बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। ठीक है, कॉल्स इन एरियर मतलब जो अमाउंट मंगवाया बट मिला नहीं। तो ये आ गया 50,000 हो गया, 3 लाख मंगवाए 2,50,000 रिसीव करें। ठीक है, तो 50,000 आ गया। और क्रेडिट आप करोगे शेयर फर्स्ट कॉल, जो कॉल आप ड्यू करते हो वही कॉल आप क्या करते हो क्रेडिट करते हो नेक्स्ट एंट्री में। तो टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये क्या होगा 3 लाख से, जितने से ड्यू करा उतने से ही आपने क्रेडिट करना है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं फोर फीचर की एंट्री पास करेंगे। और कंपनी फोरफीट नहीं कर रही इन शेयर्स को, जो यहाँ पर 50,000 का जो एरियर हुआ है ना, इनको फर्स्ट कॉल वालों को नहीं फोरफीट कर रही कंपनी, फोरफीट कर रही है सिर्फ और सिर्फ उन शेयर्स को जिन पे अलॉटमेंट वाला पैसा नहीं आया है। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। यहाँ पर ना और भी शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दी। ठीक है, लेकिन वो जो पिछले वाले हैं ना, पिछले वाले ये 4,000 जो है इनको फोरफीट कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने देखो ये 4,000 ने कितना नहीं दिया, इन्होंने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, इन्होंने ना क्या किया अलॉटमेंट भी नहीं दिया, इन्होंने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी है। तो अगर आप चेक करोगे, अगर सिर्फ इनकी बात करूं तो 4,000 इंटू 5 यानी कि ये आता है 20,000 रुपीज। तो इनका तो सिर्फ कॉल इन अरियर 20,000 रुपए, बट हमारा जो कॉल इन अरियर निकल रहा है 50,000 निकल रहा है, यानी कि जो 30,000 रुपीज और है और जो एक्स्ट्रा है उसके और शेयर होल्डर्स होंगे, तो उनको फोरफीट नहीं करना। हम सिर्फ इन 4,000 शेयर होल्डर्स को फोरफीट कर रहे हैं जिनका अलॉटमेंट में नहीं आया और फर्स्ट कॉल भी नहीं आया। ठीक है, अब करते हैं एंट्री फोर फीचर की। स्टार्ट करते हैं एंट्री। फोर फीचर की एंट्री में क्या होता है भाई, शेयर कैपिटल अकाउंट होता है डेबिट टू फोरफीटेड शेयर्स टू कॉल्स इन एरियर। ठीक है, कॉल्स इन एरियर आप क्रेडिट कर दोगे, ये फोर फीचर की हमेशा एंट्री रहेगी। शेयर कैपिटल आपको डेबिट करना है नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या भाई पूरी 10 रुपीज। ठीक है, 235 पूरी 10 रुपीज। फोरफीट क्या होगा जितना पैसा इन्होंने पे कर दिया, इन्होंने 4,000 शेयर होल्डर्स ने पे कितना करा सिर्फ एप्लीकेशन 2 की, तो 4,000 इंटू 2। कॉल्स इन अरियर कितना होगा भाई जो इन्होंने पे नहीं करा, ठीक है, जो इनका अमाउंट मंगवाया बट नहीं मिल पाया कंपनी को, तो 4,000 रुपीज, 4,000 शेयर्स पे 3 रुपए अलॉटमेंट नहीं मिले, 4,000 शेयर्स पे 5 रुपीज की फाइनल कॉल नहीं मिली, तो 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 8। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 8। जस्ट अब ये कैलकुलेशन कर देंगे, 40,000 इधर, 8,000 इधर और 32,000 का कॉल्स इन अरियर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। 47 डिस्कस करेंगे। रतन लिमिटेड फोरफीटेड 3,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच इशूड एट 2 प्रीमियम। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीमियम स्टार्ट हो गया फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 2 पर शेयर, फाइनल कॉल ऑफ 3 पर शेयर वॉज नॉट येट मेड। ठीक है, तो कंपनी ने फाइनल कॉल तो मंगवाई नहीं है। और प्रीमियम कहाँ पर था, प्रीमियम जो है वो आपका एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पर रहेगा। ठीक है, जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा ना तो प्रीमियम आप एज्यूम करना है अलॉटमेंट पर मंगवाया। ठीक है, ये चीज समझनी है।
आउट ऑफ दीज 2000 शेयर्स वर री इशूड एट 10 पर शेयर एज फुल्ली पेड। यहाँ पर एट जो होता है ना, एट ये री इशू के टाइम पर जाता है बैंक अकाउंट में, और जो फुल्ली पेड होता है ना ये जाता है शेयर कैपिटल में। फुल्ली पेड का मीनिंग है 10 का शेयर 10 में री इशू करें, फेस वैल्यू जिस शेयर की पुरानी जो गिवन थी उसी में री इशू करें। पास एंट्रीज फॉर फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्टार्ट करेंगे हम लोग इसका। सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और कंप्लीट करते हैं, ठीक है। 3 एंट्रीज आएंगी इसमें, बहुत इजी क्वेश्चन है, करते हैं शुरू। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर। 10 रुपीज का शेयर है, 2 रुपीज इसका प्रीमियम है, ठीक है। और क्वेश्चन में हमें क्या पता है, 2 का एप्लीकेशन है, 3 का हमारा फाइनल कॉल है, और फाइनल कॉल नॉट येट मेड, ये फाइनल कॉल नॉट येट मेड हमें क्वेश्चन में बता दिया गया, और ये हमारी फर्स्ट कॉल है। और यहाँ पर जो है एरियर हुआ है 3000 शेयर्स पे, यहाँ पर एरियर हुआ है तो मैंने क्रॉस बना दिए। अब क्वेश्चन में नहीं पता है एप्लीकेशन कितना है, अलॉटमेंट कितना है, ये नहीं पता। 5 रुपीज पता है हमारे को फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के, टोटल हमें पता है 10 रुपीज है, तो फेस वैल्यू के 5 रुपीज प्लस 2 रुपीज का प्रीमियम, और इसको हम क्या बोल देंगे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है। इसी को हम क्या बोल देंगे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो ये हमारे क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है, और इसी को देख देख कर हम लोग जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। फर्स्ट एंट्री फॉर फीचर की क्या होती है भाई, फर्स्ट एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे जब भी फोरफीट करेंगे। क्रेडिट वही हमारे 2 अकाउंट, फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट और कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ठीक है। ये 2 अकाउंट हो जाएंगे क्रेडिट, ठीक है। इनमें अमाउंट भरना शुरू करते हैं। उसके लिए अब स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा भाई। शेयर कैपिटल में आप हमेशा वो अमाउंट डालोगे, फेस वैल्यू डालोगे, ये बात याद रखना, यहाँ पे डलेगी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू किसकी, जितना पैसा कंपनी ने कॉल करे। तो कंपनी ने कॉल करे 5 रुपए का एप्लीकेशन अलॉटमेंट, और कंपनी ने कॉल करे 2 रुपए की फर्स्ट कॉल। फाइनल कॉल तो नॉट येट मेड है ना, क्वेश्चन में ही पता है। तो 5 + 2 यानी कि 7, और फोरफीट कितने हो रहे हैं, 3000 शेयर्स। तो यहाँ कितना जाएगा, 3000 मल्टीप्लाइड बाय 7। शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू से डालना है, प्रीमियम के हिसाब से नहीं डालना, ठीक है भाई। इसके बाद आप लिखोगे फोरफीट। फोरफीट क्या करेंगे भाई, फोरफीट करेंगे जो पैसा उसने दे दिया। तो उसने क्या दिया, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दिए, तो 3000 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है। 3000 मल्टीप्लाइड बाय 5, और यहाँ पर एक कैच है। कैच जो होती है ना प्रीमियम के क्वेश्चन में, आपको एक चीज याद रखनी है, अगर बंदा प्रीमियम दे दे, प्रीमियम वो पे कर दे, तो जब हम फोर फीचर की एंट्रीज करते हैं ना, आपको ऐसे ट्रीट करना है जैसे प्रीमियम क्वेश्चन में था ही नहीं, ठीक है। अगर वो प्रीमियम दे दे तो आपको क्वेश्चन को फोर फीचर के टाइम एंट्री ऐसे करनी है जैसे प्रीमियम क्वेश्चन में ही नहीं लिखा हुआ। मतलब इमेजिन करो ये यहाँ पर लिखा ही नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि उसने पे कर दिया ना, तो इमेजिन करो यहाँ लिखा ही नहीं हुआ, तो आपकी फोर फीचर की एंट्री सारी बढ़िया से हो जाएंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितना आएगा भाई, 3000 × 5 जाएगा फोरफीटेड शेयर्स में। नेक्स्ट है कॉल्स इन अरियर, ठीक है। कॉल्स इन अरियर का क्या मतलब हुआ, जो पैसा कंपनी ने मंगवाया बट शेयर होल्डर ने पे नहीं किया, तो 3000 रुपीज उसने नहीं दिए फर्स्ट कॉल पे, तो 3000 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो वो यहां लिख देंगे 3000 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 21,000, 15,000 और 6,000, ठीक है। तो ये जो है वो हमारी अमाउंट्स हो जाएंगी फर्स्ट एंट्री की। नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे री इशू की। तो सेकेंड एंट्री लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। इसमें कोई प्रीमियम कुछ नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला एज फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप मतलब 10 का शेयर 10 में, ठीक है। तो 2000 शेयर्स हम कर रहे हैं री इश्यूज, तो 2000 मल्टीप्लाइड बाय 10, 20,000 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब आप ध्यान से देखो, ऊपर की दोनों एंट्रीज ध्यान से देखो। फोरफीटेड शेयर का हमारा मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कंपनी ने शेयर जब जब्त कर लिए ना, तो जो भी अमाउंट आप यहाँ पर लिख रहे हो वो कंपनी की कमाई है, फायदा हो गया कंपनी को, ठीक है। शेयर्स भी नहीं इशू करे शेयर होल्डर को, और जो उससे पैसे लिए वो भी कंपनी ने अपने पास रख लिए, तो ये फ्री का पैसा है कंपनी के हिसाब से। अगर आप सोचोगे बिल्कुल फ्री का पैसा है, तो ये कंपनी की होगी कमाई। तो 15,000 रुपए ये जो कंपनी ने कमाए हैं, वो पैसा जाता है कैपिटल रिजर्व पे। लेकिन इसमें आपको एक चीज का ध्यान ये रखना है कि ये जो 15,000 कमाए हैं, ये कमाए हैं 3,000 शेयर्स पे, लेकिन कैपिटल रिजर्व में आपको वो अमाउंट भेजना है जितने शेयर्स आपने री इशू करे उस पे कितना कमाया। ये 3,000 कमाए 15,000 पे, तो 2,000 शेयर्स पर कितना पैसा आपने अर्न करा था, कितना पैसा कमाया था फॉर फ्यूचर के टाइम, वो अमाउंट आप भेजोगे कैपिटल रिजर्व में। करते हैं अब हम एंट्री फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर
कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इसका अमाउंट मैंने आपको अभी अभी समझाया। इसका कैलकुलेशन कैसा होगा कि 3000 शेयर्स पर हमने कितना कमाया, ऊपर हमने देखा फोरफिटेड शेयर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 15,000 रुपए से, तो 3000 शेयर पर हमने कमाया 15,000, तो एक शेयर पर कितना कमाया, एक शेयर पर कमाया 15,000 डिवाइडेड बाय 3000। ठीक है, एक शेयर पर ये कमाया। तो जो शेयर्स री इशू करे वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, तो 2000 शेयर्स पर हमने कितना अर्न किया, 2000 शेयर्स पर हमने कितना अर्न किया, ये एक शेयर की कमाई है, तो 15,000 डिवाइडेड बाय 3000 मल्टीप्लाइड बाय 2000। ठीक है, तो ये हमारी जो अमाउंट है ये जाएगी कैपिटल रिजर्व में, और ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका सॉल्व करने पे 10,000। ठीक है, ये हमारा अर्निंग है 2000 शेयर पे, ये जाएगी ऊपर एंट्री में। ये एंट्री गलत लिख दी थी, ये थोड़ा ठीक कर लो। ये क्या है, कैपिटल रिजर्व। ठीक है, फोरफिटेड शेयर डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व, और अमाउंट आएगी 10,000 कि भाई हमने जो शेयर री इशू करे उन पर हमने कितना अर्न करा था, वो अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 47 हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, अंकित लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर पेबल है। ठीक है, तो 10 रुपए शेयर की क्या है, फेस वैल्यू है, 2 रुपए का उस पर प्रीमियम है। प्रीमियम मतलब कि शेयर को हम थोड़ा सा महंगा करके पब्लिक को इशू कर रहे हैं, तो ये इसका मीनिंग होता है। पेबल एज एप्लीकेशन पे 3 रुपीज कंपनी ने मंगवाए हैं, अलॉटमेंट में 5 रुपीज मंगाए हैं, फर्स्ट कॉल में 2 रुपीज मंगवाए हैं, और सेकंड और फाइनल कॉल में 2 रुपीज मंगाए हैं। तो ये जो 5 रुपीज है उसमें क्लियरली वो मेंशन कर रहे हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, तो अलॉटमेंट का फेस वैल्यू कितना होगा, 3 रुपीज फेस वैल्यू होगा और 2 रुपीज का प्रीमियम होगा। ठीक है, क्योंकि 5 रुपए में 2 रुपए इंक्लूडेड है, तो 3 + 2 प्रीमियम। फिर कहते हैं विजय वॉज अलॉटेड 500 शेयर्स, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू द 4 फीचर ऑफ शेयर्स इन द फॉलोइंग केसेस। तो अभी क्या है, 4 फीचर हम लोग समझ रहे हैं, तो समझ रहे हैं ना, इसलिए इसमें केसेस हैं। केसेस का मीनिंग क्या है कि हर केस को आप एक अलग क्वेश्चन की तरह ट्रीट करो। ठीक है, जैसे केस 1 है, मान लो केस 1 एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, विजय डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर इमीडिएटली फोरफिटेड, यानी कि अलॉटमेंट के बाद ही उसके शेयर्स को फोरफिट कर दिया, मतलब अलॉटमेंट के जस्ट बाद आप 4 फीचर की एंट्री पास कर दोगे। ठीक है, तो एक बार केस 1 सॉल्व करेंगे, फिर केस 2, फिर केस 3, और उसके बाद लास्ट में केस 4। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आंसर केस 1 का। सबसे पहले ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या, 10 रुपीज का फेस वैल्यू है, 2 रुपीज प्रीमियम, 3 रुपीज एप्लीकेशन, और अलॉटमेंट पे कितने हैं, 3 + 2 रुपीज प्रीमियम, और उसके बाद जो भी है, चाहे फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, वो हम लिख नहीं रहे, क्योंकि केस 1 में क्या है कि यहाँ पर डायरेक्टली 4 फीचर है। ठीक है, हम केस 1 की बात कर रहे हैं, तो केस 1 में क्या है, अलॉटमेंट के इमीडिएटली बाद क्या हो रहा है, 4 फीचर हो रहे हैं। ठीक है, तो एंट्री स्टार्ट करते हैं। जर्नल एंट्री क्या होगी भाई, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, 4 फीचर की एंट्री में कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। साथ साथ आप देख रहे हो एरियर क्या हुआ है, 500 शेयर्स पे अलॉटमेंट का कुछ भी पैसा नहीं आया। ठीक है, तो अलॉटमेंट पर क्या था, प्रीमियम भी था, यानी कि प्रीमियम भी नहीं आया। तो आपको क्या याद रखना है, जब भी प्रीमियम कंपनी रिसीव नहीं करेगी तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। प्रीमियम जब हम रिसीव नहीं करेंगे तो सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट करते हैं, जब प्रीमियम कंपनी रिसीव करती है उस टाइम पर सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट करते थे, अगर आप याद है तो ऐसे होता था। ठीक है, 4 फीचर के टाइम हमेशा सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, क्रेडिट क्या करोगे भाई, टू फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट। ठीक है, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट इसलिए क्रेडिट होता है क्योंकि कंपनी के लिए क्या है, गेन है। फोरफिटेड शेयर फोरफिट करना कंपनी के लिए फायदा है। ठीक है, क्योंकि शेयर इशू नहीं करे और पैसे भी ले लिए शेयर होल्डर से, तो कंपनी के लिए फायदा है। तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन वाला रूल लग रहा है। साथ में आप क्या एंट्री करोगे क्रेडिट में, कॉल्स इन एरियर। ठीक है, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट आप लोग क्रेडिट करोगे, कि कॉल्स इन एरियर का क्या मीनिंग था कि जो अमाउंट कंपनी ने कॉल किया है बट रिसीव नहीं करा। ठीक है, तो शेयर कैपिटल हमेशा डेबिट होता है फेस वैल्यू से, तो 500 शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स ये लिखे। फेस वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, फेस वैल्यू होगी 3 + 3 6। ठीक है, जितना कॉल किए, आगे फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल को इग्नोर करेंगे क्योंकि फॉरफीचर यहाँ पर हुए ना अलॉटमेंट पर, तो अलॉटमेंट तक की फेस वैल्यू आपने देखनी है। तो अलॉटमेंट तक की फेस वैल्यू क्या है, 3 एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट 6। ठीक है, प्रीमियम के लिए हमने डेडिकेटेड अकाउंट बनाया, तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, 500 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 रुपए का प्रीमियम है, वो यहाँ पर आ गया। फोरफिटेड शेयर मतलब कंपनी को फायदा कितना हुआ, कितना पैसा हमने सामने वाले से कलेक्ट कर लिया था। तो 500 शेयर्स पर हमने कलेक्ट करा था एप्लीकेशन मनी, तो ये हमने कलेक्ट कर लिया और ये जब्त कर लिया, तो हमारा फायदा हो गया 500 × 3। कॉल्स इन एरियर कितना होगा भाई, जो पैसा
रिसीव हमने करना था बट करा नहीं, तो कितना था, पूरी अलॉटमेंट कंपनी ने रिसीव नहीं करी है, तो 5 रुपीज़ के एरियर हुए, तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है। तो ये आपको अमाउंट्स लिखने हैं, तो अमाउंट्स लिख देते हैं जस्ट, और ये केस 1 हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। और मेक श्योर करना है जर्नल एंट्री जब भी पास करोगे तो डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल मैच करना चाहिए। जैसे यहाँ पे डेबिट का टोटल आ रहा है 4000, क्रेडिट का टोटल आ रहा है 4000, मतलब हमारी एंट्री करेक्ट है, तो ये टोटल हमेशा टैली करने चाहिए। अब डिस्कस करेंगे केस 2। केस 2 का हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए, ठीक है, स्ट्रक्चर वही सेम है, अभी हमने इसमें थोड़ा सा हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। केस 2 में कह रहा है कि जो एरियर हुआ है वो कहां पर हुआ है, 500 शेयर्स पर अलॉटमेंट पर एरियर हुआ है, और 500 शेयर पर फर्स्ट कॉल पर एरियर हुआ है, और फर्स्ट कॉल के इमीडिएटली बाद क्या हुआ है, फोर फीचर हुआ है, ठीक है। सेकंड कॉल हमने नहीं मंगवाई है, ठीक है, तो सेकंड कॉल की बात ही नहीं कर रहा, फर्स्ट कॉल के बाद ही फोर फीचर हुआ है, तो फर्स्ट कॉल तक की फेस वैल्यू हमने कंसीडर करनी है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट है, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट है, फोरफिटेड शेयर्स क्रेडिटेड है, और 2 कॉल्स इन एरियर क्रेडिटेड है। बेसिकली केस 1 वाली सेम जर्नल एंट्री है, अमाउंट्स डिफरेंट है, जर्नल बिल्कुल सेम है। तो शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा भाई, नंबर ऑफ शेयर्स लिखा है यहाँ पे 500 मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या 3 + 3 + 2, आपको फेस वैल्यू वहीं तक काउंट करनी है जिस इंस्टॉलमेंट पर फोर फीचर हो रहा है, ठीक है। तो फोर फीचर फर्स्ट कॉल पर हो रहा है, तो फेस वैल्यू 3 + 3 + 2 यानी कि 8, फर्स्ट कॉल तक ही गिनेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना कंपनी ने रिसीव नहीं करा, 2 रुपीज़, तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये अमाउंट्स की कैलकुलेशन है, वो यहाँ पर लिख लेते हैं। 4000 से शेयर कैपिटल डेबिट, 1000 से सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट। फोरफीट कितना होगा भाई, जो पैसा कंपनी ने रिसीव करे, रिसीव क्या किया 500 पर 3 रुपये एप्लीकेशन के कंपनी ने रिसीव करें, तो ये फोरफीट हो जाएंगे। कॉल इन एरियर जो नहीं रिसीव किया, और रिसीव जब नहीं करा ना, यहां पर प्रीमियम का अमाउंट भी कंसीडर करना है, ठीक है। तो 5 रुपए अलॉटमेंट के नहीं रिसीव करे, 2 रुपीज फर्स्ट कॉल के रिसीव नहीं करे, तो 500 इंटू 7, ठीक है। तो ये क्रेडिट की एंट्रीज आ गई 1500 और 3500। अगेन आपको वेरीफाई करना है कि टोटल मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, ये 5000 डेबिट का टोटल और ये 5000 क्रेडिट का टोटल, तो ये मैच कर रहा है, इसका मतलब केस 2 हमारा सही है। अब चलेंगे केस 3 पे, स्टार्ट करते हैं केस 3। केस 3 में क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया, और शेयर्स जो क्या हो रहे हैं, एरियर हुआ है फर्स्ट कॉल पे, और फर्स्ट कॉल के इमीडिएटली बाद क्या हो गया, फोर फीचर हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट कॉल पर ही एरियर हुआ है, फर्स्ट कॉल पे ही फोर फीचर हुआ है, ठीक है। तो एंट्री स्टार्ट करेंगे, जर्नल एंट्री लिखेंगे हम सबसे पहले, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो फोर फीचर में एक तो आपने शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है, उसके बाद यूजुअली सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट करते हैं, बट इस केस में सिक्योरिटीज प्रीमियम पेड है, मतलब कि विजय ने सिक्योरिटीज प्रीमियम पैसा दिया था, एप्लीकेशन पर भी पैसा पहुंचाया कंपनी को, अलॉटमेंट पर भी पहुंचाया। तो जब भी सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा कंपनी रिसीव कर लेगी, आपने क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है जैसे कि क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम था ही नहीं, ठीक है। जब भी सिक्योरिटीज प्रीमियम कंपनी रिसीव कर लेगी, सिक्योरिटीज प्रीमियम इग्नोर कर लो, जैसे यहाँ पर लिखा ही नहीं है, ठीक है, इसको ऐसे काट दो जैसे लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, 2 फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट, ठीक है, ये हो गया क्रेडिट, और साथ में क्रेडिट होगा कॉल्स इन एरियर, ठीक है, कॉल्स इन एरियर। अब आपको वैल्यूज लिखनी है, ठीक है, अमाउंट लिखेंगे। शेयर कैपिटल मैंने बताया किससे जाएगा, फेस वैल्यू से, तो नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू, 3 + 3 + 2 यानी कि 8 रुपीज, तो ये हो गया 4000। फोरफिटेड शेयर्स जाएगा जितना पैसा कंपनी ने रिसीव कर लिया और अब जब्त कर लिया, तो कंपनी का फायदा हो गया, तो 3 + 3 6, तो 500 शेयर्स पे 6 यानी कि 3000। उसके बाद कॉल्स इन अरियर, जो पैसा कंपनी रिसीव नहीं कर पाई, करना चाहती थी रिसीव नहीं कर पाई, तो 500 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 1000, ठीक है भाई। तो ये आपका केस 3 हो गया। सिक्योरिटीज प्रीमियम का पॉइंट मैंने बहुत क्लियरली बता दिया कि अगर पेड होगा, कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव कर चुकी होगी, तो उससे रिलेटेड जर्नल एंट्री नहीं करनी, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम फॉर फीचर के टाइम पर कहीं पर भी मेंशन नहीं करना। अब चलते हैं लास्ट केस पर इस क्वेश्चन के। केस 4 में कह रहे हैं विजय फेल टू पे बोथ दी कॉल्स, ठीक है, ना वो फर्स्ट कॉल दे रहे हैं पैसा, ना वो फाइनल कॉल पर पैसा दे रहे हैं, और उसके शेयर फोरफीट हो रहे हैं फाइनल कॉल के बाद, ठीक है। तो यहां पर भी सिक्योरिटीज प्रीमियम पेड है, कंपनी के पास आ गया। तो जब भी सिक्योरिटीज प्रीमियम पेड होगा, तो जर्नल में हमने क्या करना है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सिक्योरिटीज प्रीमियम का बिल्कुल कहीं पर नाम भी नहीं लिखना, ठीक है। 2 फोरफिटेड शेयर्स, और उसके बाद आपने लिखना है 2 कॉल्स इन एरियर, ठीक है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट लिख देंगे। अब जस्ट नंबर ऑफ शेयर्स से वैल्यूज को
मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा। शेयर कैपिटल जाता है, मैंने बार बार ही बताया, फेस वैल्यू से। तो यहाँ पर कंपनी ने कॉल किया बिल्कुल लास्ट फाइनल कॉल तक, तो फेस वैल्यू पूरी 10 रुपीज हो जाएगी। तो 500 इंटू 10 5000। फोरफीट कितना होगा भाई, जितना कंपनी ने पैसा रिसीव करा। तो नंबर ऑफ शेयर्स लिखे यहाँ पर 500 मल्टीप्लाइड बाय रिसीव कितना किया 3 + 3 6। सिक्योरिटीज प्रीमियम इग्नोर कर देंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम तो ऐसा हो गया जैसे कंपनी ने लिया और लेकर भूल भी गई कि ये उसने लिया था, ठीक है। तो कंपनी भी भूल गई और आपने एंट्री भी नहीं करनी सिक्योरिटीज प्रीमियम की। तो 500 इंटू 6। कॉल्स इन अरियर कितना होगा भाई, जो कंपनी ने पैसा मंगाया बट रिसीव नहीं किया, तो 500 शेयर्स पे टोटल 4 रुपीज रिसीव नहीं करे, तो 500 इंटू 4। तो ये 3000 जाएगा फोरफीटेड शेयर्स में, 2000 जाएगा कॉल्स इन एरियर में, ठीक है। तो ये चारों केसेस हमने डिस्कस कर लिए। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 49 इसमें कह रहा है ब्लैकस्टोन लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर, पेबल 5 ऑन एप्लीकेशन, 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल, ठीक है। तो इसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, जितना हमने लिख लिया ना, मतलब रीड कर लिया उतना हम लिख लेंगे। तो 10 रुपीज का शेयर है, उस पर 3 रुपीज का क्या है, ठीक है, यहाँ पर लिख रहा है प्रीमियम ऑफ 3, यानी कि 3 रुपीज का क्या है प्रीमियम है। 5 ऑन एप्लीकेशन, 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। तो अलॉटमेंट कितनी की होगी 2 + 3 रुपीज का प्रीमियम एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। तो यहाँ पे देखो 5 रुपीज की एप्लीकेशन होगी, 2 रुपीज की अलॉटमेंट होगी, फेस वैल्यू की बात कर रहा हूँ। तो 10 रुपी फेस वैल्यू टोटल शेयर की है, तो 3 रुपीज की हो जाएगी हमारी फर्स्ट कॉल। ये हमने खुद निकाली है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है बैलेंस, ठीक है। फिर कह रहे हैं ऑल द शेयर्स ऑफर्ड वर अप्लाइड फॉर एंड अलॉटेड, तो शेयर्स की अलॉटमेंट आ गई। ऑल द मनी ड्यू एन अलॉटमेंट वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 200 शेयर्स, ठीक है। तो अलॉटमेंट पर हुआ है कॉल्स इन अरियर, एरियर कितना हुआ है 200 शेयर्स का। तो वो चीज हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हमारी अलॉटमेंट है, ये 2 + 3 प्रीमियम अलॉटमेंट है। तो इस पे एरियर हुआ है 200 शेयर्स का, तो ये हमने क्रॉस बना दिया, ये हमारा एरियर हो गया। फिर कह रहे हैं कॉल वॉज मेड, तो कॉल भी उसके बाद करें। ऑल द अमाउंट ड्यू देयर ऑन वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 300 शेयर्स, तो यहाँ पर 300 शेयर्स पे एरियर हो गया फर्स्ट कॉल पर, तो वो भी हमने इन्फॉर्मेशन लिख ली है। फिर कह रहे हैं डायरेक्टर्स फोरफीटेड 200 शेयर्स ऑन विच बोथ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी वर नॉट रिसीव्ड। तो भाई यहाँ पर ये एक चीज लास्ट लाइन जो कह रहे हैं कि फोरफीचर हुए, तो फोरफीचर हुए है बाद में, ठीक है। बाद में कब, फर्स्ट कॉल के बाद में हुए फोरफीचर। और जो इसमें समझने वाली बात है वो ये है कि जिन 200 शेयर होल्डर्स ने, या फिर ये जो 200 शेयर्स हैं, जिन शेयर्स पर अलॉटमेंट पर पैसा नहीं आया, उन्हीं सेम शेयर्स पर फर्स्ट कॉल पर भी पैसा नहीं आया, यानी कि इस 300 में ना ये 200 पुराने वाले इंक्लूडेड है, ठीक है, और 100 शेयर्स नए हैं, ठीक है। तो जो कॉमन शेयर्स है ना 200 यहाँ अलॉटमेंट वाले, 200 यहाँ फर्स्ट कॉल वाले, इनका फोरफीचर हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है डायरेक्टर्स फोरफीटेड 200 शेयर्स ऑन विच बोथ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी वर नॉट रिसीव्ड। फिर कह रहे पास नेसेसरी एंट्रीज टू रिकॉर्ड दी अबव, ठीक है। तो हमारे को क्या करना है भाई, स्टार्टिंग से जर्नल करनी है, शेयर एप्लीकेशन वाली, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन पहली एंट्री से लेकर लास्ट की फोरफीचर वाली एंट्रीज तक हमें पास करनी है एंट्रीज। स्टार्ट करते हैं फिर इसके सोल्यूशन को। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट एंट्री से। तो फर्स्ट एंट्री क्या रहेगी भाई हमारी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब इसमें क्या अमाउंट आएगी भाई, नंबर ऑफ शेयर्स जो इशू करें कंपनी ने वो करें 10,000, और प्रोराटा का केस नहीं है तो नॉर्मल 10,000 मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन 5 रुपीज की, तो 10,000 इंटू 5 50,000, ठीक है। तो हमारा एप्लीकेशन का अमाउंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री जो होती है वो क्या होती है, ये एप्लीकेशन के पैसे को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं हम शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे सेम अमाउंट, कुछ नहीं लिखना यहाँ पे, डायरेक्ट 50,000 करना है कॉपी, ठीक है। तो हमारे पास सेकेंड एंट्री आ गई 50,000 की। थर्ड एंट्री, ठीक है, थर्ड एंट्री क्या होती है, अलॉटमेंट ड्यू करने की। तो अब अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और साथ साथ आपने ध्यान रखना है अलॉटमेंट पे ना प्रीमियम भी मंगाया कंपनी ने, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का कंपनी के लिए एक तरीके से फायदा है, गेन है। तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन वाला रूल जो हमने 11th में सीखा था ना, वो वाले रूल से सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। तो शेयर अलॉटमेंट भाई टोटल कितने की है, 5 रुपीज की अलॉटमेंट है, इशू साइज है 10,000, तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 आएगा अलॉटमेंट पे। शेयर कैपिटल में मैंने हमेशा बताया कौन सा वैल्यू जाता है, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू है 2 रुपीज, तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 2,
और सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना जाएगा भाई, 3 रुपीज 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये हो जाएगा 50,000, ये हो जाएगा 20,000 और ये हो जाएगा 30,000। ठीक है, तो थर्ड एंट्री भी हमारी हो गई ड्यू की। नेक्स्ट एंट्री करेंगे हम पैसा रिसीव करने की। तो पैसा रिसीव कैसे करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, इसमें देखते हैं, इसमें क्वेश्चन में कुछ लैंग्वेज बताइए, एक बारी क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर एरियर हुए। ठीक है, तो एरियर समझते हैं, ये एरियर हुआ है यहाँ पे 200 शेयर्स पे अलॉटमेंट पर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिख ही लिया था, तो क्वेश्चन रीड करने की जरूरत तो है ही नहीं, स्ट्रक्चर में ही सारी इंफॉर्मेशन लिख ली है। तो एरियर कितना हुआ है, 200 शेयर पे 5 रुपीज का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉल्स इन अरियर। ठीक है, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट करेंगे। ठीक है, तो ये अकाउंट हो गया डेबिट 200 इंटू 5। ठीक है, हमने कितने पैसे मंगाए अलॉटमेंट पे, ऊपर एंट्री में लिख रहा है 50,000, तो 1,000 का एरियर हुआ, 50,000 मंगाए थे, तो कंपनी ने रिसीव किया होगा बैंक अकाउंट में 49,000। ठीक है, 1,000 कम रिसीव किया, एरियर का मतलब है ये 1,000 नहीं आया, तो यानी कि बाकी आ गया, तो 49,000 कंपनी के पास आ गए। ठीक है, तो ये अलॉटमेंट की एंट्री हो गई। फॉर फीचर अभी नहीं करना, फॉर फीचर क्लियर बोले फर्स्ट कॉल के बाद करना है, फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल के बाद करना है। तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल या फिर फाइनल कॉल जो भी है ये, इसको ड्यू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, ये आखिरी है ना, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ शेयर्स आपको दिख रहे हैं 10,000 है, इशू साइज हमारा 10,000 है, फर्स्ट कॉल 3 की है, तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी कि 30,000 कंपनी मंगवा रही है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। और अब देखते हैं कंपनी रिसीव कितना करेगी भाई, कंपनी रिसीव कितना करेगी, एरियर हुआ यहाँ पे 900 का, 300 मल्टीप्लाइड बाय 3 मतलब 900 रुपीज का हुआ कॉल्स इन एरियर, तो 30,000 में से 900 रुपए कम रिसीव करेगी कंपनी। तो बैंक अकाउंट डेबिट, जर्नल में कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी एरियर वाली। ठीक है, अभी फोर फीचर करना है, फोर फीचर के बिना, तो 900 यहाँ पर आ गया, 300 शेयर्स पे 3 रुपीज नहीं आया, 30,000 मंगाए 900 नहीं आए, तो 29,100 आए। ठीक है, बैंक अकाउंट में, और 30,000 से यहाँ पे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्रेडिट कर देंगे। तो ये एंट्री हो जाएगी हमारी पैसा रिसीव करने की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। इसके बाद देखो, अगर आप स्ट्रक्चर ध्यान से देखते हो, इसके बाद हमें फोरफीट करने कितने शेयर, वो शेयर जो अलॉटमेंट और फाइनल कॉल दोनों पे पैसा नहीं पहुंचाए, यानी कि 200 शेयर्स को हमने फोरफीट करना है। अब हमारी मेन एंट्री स्टार्ट हो रही है फोर फीचर की, तो इसको समझना जरा। ठीक है, क्या क्या अकाउंट डेबिट होगा फोर फीचर में, हमें पता है शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। ठीक है, हमेशा डेबिट होते हैं। इस क्वेश्चन में प्रीमियम रिसीव नहीं करा, तो अगर प्रीमियम नहीं रिसीव करती कंपनी, ठीक है, जब भी नहीं रिसीव करेगी तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी डेबिट करेंगे। और कंपनी ने मान लो प्रीमियम रिसीव कर लिया, तो ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे क्वेश्चन में प्रीमियम था नहीं। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है। तो शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिटेड, फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, उसके बाद क्या आपने डेबिट करना है, फोरफीटेड शेयर अकाउंट, और फिर आपने क्रेडिट करना है कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ये फोरफीटेड शेयर क्रेडिट है, मैंने डेबिट बोल दिया, ये क्रेडिट है। फिर आपने करना है क्रेडिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारे अकाउंट हैं जो यूज हो रहे हैं फोर फीचर की एंट्री में। तो देखो भाई, 200 शेयर फोरफीट हो रहे हैं, तो 200 शेयर पे फेस वैल्यू कितना है, 5 + 2 + 3। कंपनी ने जब तक कॉल करे वहां तक की फेस वैल्यू गिनेंगे, कॉल लास्ट तक करे, तो पूरा नंबर ऑफ शेयर्स 200 मल्टीप्लाइड बाय 10। कितना प्रीमियम रिसीव नहीं किया, 3 रुपए, तो 200 मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, फोरफीट कितना किया, जितना कंपनी को पैसा आया था, तो अलॉटमेंट पर नहीं आया, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल पर नहीं आया, यानी कि एप्लीकेशन मनी रिसीव करे, तो 200 मल्टीप्लाइड बाय 5 वो फोरफीट हो जाएगा। कॉल्स इन अरियर क्या है, 5 रुपए अलॉटमेंट, 3 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो 200 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, ये 5 + 3 8। आई बात समझ में, जस्ट अब मल्टीप्लाई करके वैल्यूज लिख दो। तो शेयर कैपिटल में आ रहा है 2000, सिक्योरिटीज प्रीमियम आ रहा है 600, फोरफीटेड शेयर 1000 और कॉल्स इन अरियर 1600। यहाँ पर अगेन आपने वेरीफाई करना है टोटल डेबिट क्रेडिट का टैली करें, तो वो हमारा टैली कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि हमारी एंट्री ठीक है बिल्कुल। ठीक है भाई, तो कोई भी डाउट है आपको आप पूछो नीचे कमेंट्स में। ठीक है, और बाकी ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से।